नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आज का बंगाल का न्यूज बहुत ही चौंका देने वाला है। 2016 में वैकेंसी निकलती है और 2016 के बाद यह वैकेंसी 8 साल तक शिक्षक बहाली में लोग वहां पर कार्यरत थे और आज जाकर उनको निरस्त कर देता है बंगाल हाईकोर्ट। और बंगाल हाईकोर्ट में निरस्त करने के साथ साथ कहिए कि 4 सप्ताह के अंदर जो शिक्षकों को पेमेंट दी गई है उस पेमेंट को वापस कराया जाए 12% सूद के साथ। जबकि ममता बनर्जी बार बार कहती थी, बंगाल की मुख्यमंत्री है, बार बार कहती थी कि इस बहाली को हम बचा लेंगे। यह असमंजस की स्थिति जिस तरह से पैदा था पूरे बंगाल के अंदर, आज लगभग देखा जाए तो जितने शिक्षक बहाल थे बंगाल में, आज सारे लोगों की नौकरी खत्म हो गई पूर्ण रूप से। ठीक इसी तरह से बिहार की बहाली कराई गई है। इस बिहार की बहाली के अंदर आज देखा जाए तो बदहाल है, आतंकवादियों की बहाली हुई है। ठीक जिस तरह से बंगाल में 10 लाख, 15 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देकर बच्चों की बहाली कराई गई थी, ठीक उसी तरह से बिहार के अंदर भी बहाली कराई गई है। यह बहाली विशाल चौरसिया ही नहीं बल्कि अभी देखें कि कल आर्थिक अपराध इकाई की टीम, दिल से सैल्यूट है। आप देखे होंगे कि महाकाल मंदिर के बगल से 4 युवक और 1 युवती को, मतलब 1 फीमेल कैंडिडेट को और 4 मेल कैंडिडेट को वहां से गिरफ्तार करके पटना ला दी है। और पटना लाने के बाद पूछताछ चल रहा है, ये छोटी छोटी मछली कौन है। अरे क्वेश्चन आउट हुआ कैसे, उनको ये बात पता चला कैसे। 10 लाख 15 लाख में जो क्वेश्चन बिकी है टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जिस तरह से धांधली हुई है, पुरजोर तरीका से धांधली हुआ है। यह धांधली हम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग, यहां पे जो लोग नौकरी करने वाले थे, हताहत है। आज जिन घरों में नौकरी की जरूरत थी, जिन घरों में रोजगार की जरूरत थी, वो बच्चे को रोजगार इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहले से सीट बुकिंग थी। और बुकिंग होने के साथ साथ आप देखे होंगे कि इसमें धांधली करके उन लोगों को नौकरी दिया गया जो लोग 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया पहुंचा पाए। बंगाल का वीडियो देखते हैं और बंगाल के वीडियो देखने के बाद हम लोग आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 23,753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में जिसमें लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब जानकारी जो निकल रही है, जहां पर ममता बनर्जी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी आशिका सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिका, क्या जानकारी, क्या कुछ कहा गया है फैसले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 23,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। साथ ही साथ जिनकी नौकरियां गई हैं उनको अनुपमा जो वेतन उन्होंने इतने वर्ष उठाया है वो लौटाने को भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा झटका, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही है कि जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी वापस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि जिनको भी अनियमितता के तहत नौकरी मिली है उन सब की नौकरियां जो है वो रद्द की जाएगी। तो 23,000 से ज्यादा नौकरियां, इसके पहले इस मामले में करीब 5,000 नौकरियां रद्द हो चुकी हैं। इसके पहले भी आप इस वीडियो को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि बंगाल में जो स्थिति पैदा हुआ था, ममता बनर्जी की सरकार भी चाहती थी कि इसकी जो कार्य रूपी चल रही है इसको खत्म नहीं किया जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं कि जितने सारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, 243 विधायक में, 75 एमएलसी में, 16 राज्यसभा सांसद में, जितने सारे लोग हैं ना, वो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। कोर्ट में हम और आप, चाहे मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं, सब कोई एक समान हो जाते हैं। और सरकार के पक्ष में और विपक्ष में कोर्ट फैसला नहीं उठाती है। कोर्ट जो सच रहता है उसको देखकर फैसला उठाती है। और इस चीज की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को ऑलरेडी हो चुकी थी कि टीआरई 2 में आरा में क्वेश्चन खुला हुआ था। और आरा में क्वेश्चन खुलने के बाद जो भी बंगाल वाला वीडियो देखे, आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या स्थिति होने वाली है। और बंगाल वाला वीडियो से ये आपको जरूर सीख मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के बीपीएससी बहाली का यही हाल होगा। कुछ लोग कहेंगे सरकारी नौकरी जाने वाला है, बंगाल में गया कि नहीं गया, उत्तर प्रदेश में गया कि नहीं गया, जाकर उठाकर जजमेंट देख लीजिए। सरकारी नौकरी ये मत सोच लीजिए कि अमर हो गए, मिल गया तो। सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। ये जो आतंकवादियों की बहाली हुई है बिहार में,
पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग कहानी सुने होंगे अब्राहम लिंकन की। उस अब्राहम लिंकन की जो कहानी है ये बहाली पर फिट होती है। जब तक जाएगी नहीं तब तक अपना स्टोरी खत्म करेंगे नहीं। इस चीज को आप मान लीजिए, क्योंकि इस बहाली के लिए जो बिहार के बच्चे लड़ाई लड़े थे रात रात भर, उनकी नौकरी नहीं लगी है। 35,000 एनआईएस कैंडिडेट को यूपी से बुलाकर प्राथमिक में रोजगार दिया गया है। बीपीएससी 1 का बात मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ 28,800 जो बहाली हुई थी, ये नियोजित शिक्षकों को सीट दे दिया गया था। वो तो अब अपने पद पे राजकर्मी हुए हैं, लेकिन 28,000 और 35,000 जो बहाली हुई थी, अगर वो सीट बचता तो बच्चों की नौकरी लगती कि नहीं लगती। आज पूरे बिहार के अंदर हताहत की माहौल जो पैदा हुई है ना, बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। यही देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं कि यूपी के लोगों को हम रोजगार दिए हैं, तो फिर बिहार में हेलीकॉप्टर क्यों उतार रहे हैं? आपको तो मैं बार बार कहता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप रोजगार दिए हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए। अरे ये रोजगार एक जिस तरह से किया गया ना, बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर बिहार है। आप कभी देखे थे बिहार के बजट में? आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिहार का बजट पेश हुआ था पिछला बार, उसमें शिक्षा व्यवस्था की कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। वन टाइम इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया गया था इसके लिए। जैसे किसी पुल के लिए पास होता है पैसा, किसी रोड के लिए पैसा पास होता है, या किसी विषय वस्तु के लिए पैसा पास होता है जो डेवलपमेंट के काम में आती है, ठीक उसी तरह से इस बीपीएससी टीआरई बहाली में भी वन टाइम पेमेंट पास हुआ था। वही पेमेंट अभी 9-6 करके दिया जा रहा है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगी, चुनाव के बाद इसकी क्या स्थिति होगी ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, क्योंकि जो बहाली में धांधली हुई है, ये बंगाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं कि बंगाल की जो स्थिति हुई थी ना, ठीक स्थिति ये बिहार की होने वाली है इसके बाद। क्योंकि सरकार और कोर्ट यह बात को जान चुकी है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस बात को जान चुकी है कि धांधली हुआ है। और धांधली हुआ था तो वो टीम के जो लोग थे जो मिले थे एमपी में, वो कहां से आए? उसको बिहार के आन बान शान राष्ट्रपति पुरस्कार थोड़े देने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री से सम्मानित थोड़े कराया जाएगा वो 5 लोगों को जो बुलाया गया है। मतलब बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति को खत्म करना ही, जो गलत तरीका से बहाली, जो धांधली हुई है, उसको खत्म करना ही हम लोग का प्रारूप है। और जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि सरकार भी जानती है, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी ना किसी पर, चाहे तीनों में से कोई सरकार हो, हर कोई लाठी चलाया है। लेकिन बीच में नीतीश जी जो थे, जेडीयू इनकी सरकार रही, चाहे आरजेडी एक तरफ रहे चाहे बीजेपी रहे, लेकिन हर कोई लाठी चलाया है उन बच्चों पर जो बच्चे नौकरी के लिए ललायित थे। आज जो बच्चे वोट देने जाते हैं, हम तो कहते हैं कि इन तीनों सरकार को वोट मत दो, खासकर नीतीश जी को। तीर जहां देखो तहां मत दो, चाहे एनडीए से हाथ मिलाए और चाहे किसी से हाथ मिलाए। तीर जहां दिखे वहां वोट मत दो, किसी एक पक्ष को दे दो लेकिन तीर को मत दो। ये बच्चों के लिए हताहत पैदा कर दी और बिहार के बच्चे आज रोड पर आ चुके हैं, रोजगार के लिए ललायित है और पूरे इंडिया में डंका पिटा रहा है कि 4 लाख मैंने रोजगार दिया और 4 लाख लोगों को मैंने नौकरी दिया बिहार में। लेकिन नौकरी का मतलब यह थोड़े है कि एक सीट पर 4 लोगों को रिजल्ट दे दिए। एक ही सीट पर देखा जाए तो प्राथमिक में भी बहाली है, 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी, 11-12 में भी, 4 जगह एक ही आदमी का बहाली हुआ है। और उसी को गिनाकर भर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 30,000 हुए चाहे 31,000 हुए, जिसमें से नियोजित शिक्षक 50%। दोनों बहाली में नियोजित शिक्षक 50% है। और बिहार में गिनाया गया क्या कि हमने रोजगार दिया। इस तरह की विडंबना हमारे बिहार के लड़कों में और बिहार के लोगों में पैदा किया गया है। आज बंगाल के तर्ज पे जिस तरह से बहाली में हताहत हुई, आतंकवादियों की बहाली आज निरस्त हुई। कुछ लोग कहेंगे कि बंगाल के लोग कहेंगे कि हम जाकर कोर्ट में जाकर हम बंदर को भालू घोषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह बात जरूर कहवा देंगे कि बंदर को भालू घोषित कर देंगे। यानी जो बहाली निरस्त हुई है 8 साल बाद, कुछ लोग कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, कोर्ट जाकर क्या करोगे? जब सरकार को सबूत मिल गया, सरकार निरस्त कर दिया, रिव्यू में जाओगे तो क्या करेगी? वो भी तो वही करेगी ना, अब तो ऑलरेडी निरस्त हो चुकी है। और जो भी कोर्ट का फैसला आया है, अब बंदर को भालू तो घोषित कर नहीं दोगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, चाहे कितनों पेंटिंग डेंटिंग कर लो, रहेगा तो बंदर ही। ठीक इसी तरह से मैं बता देता हूं कि बिहार शिक्षक बहाली का टीआरई 2 टीआरई 1 का हाल होगा। और घबराइए नहीं, आप लोग बस अपना साथ जिस तरह से बनाए हुए साथ दीजिए। और साथ साथ हम सारे भाइयों को कहेंगे कि अपना जो प्यार बनाए थे प्यार दीजिए और चैनल से जुड़िए, ताकि हम भी मेहनत करें, आप लोगों के लिए मेहनत करें और हमको ताकत मिले कि नहीं,
सामने वाला इंसान हमारा सपोर्ट कर रहा है। जो भाई रोजगार में नहीं है, खासकर उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में इतना सारा अनुच्छेद है, किसी भी छेद से बहाली को खींच के लाएंगे हम। मैं बता देता हूं, और मैं भी उतना स्किल्ड हूं, मैं बता देता हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा विश्वास जताइए। पहले से भी आप लोगों ने बहुत विश्वास किया है, आज भी विश्वास कीजिए। जो बंगाल के हाल हुआ है वही हाल बिहार का होगा, लेकिन 8 साल हो गया उसको आने में, लेकिन इसका समय ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी करते रहिए। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जिस प्रकार की वीडियो आपको मिलता है, चाहे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, स्कूल से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, या किसी तरह की रिलेटेड वीडियो मिलता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस वीडियो बनाकर उसको सेंड कर सकते हो। और कोई भी वीडियो होगी, आपकी तकलीफ होगी, उसको चलाया जाएगा, ताकि बिहार के बच्चों को और बिहार के उन तमाम गार्जियनों को इस वीडियो से भी रूबरू कराना मैं चाहता हूं, जिसके अंदर तकलीफ है, उस तकलीफ को मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि उस तकलीफ से उन लोगों को निकाला जाए। जो सरकार चलती है वो जनता से चलती है, सरकार से जनता नहीं चलती है, जनता से सरकार चलती है। क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान चुनते हैं, और इस वोट में बहुत ताकत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी हो, अपने अपने स्तर से कार्य कीजिए और साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।